पिछले लेक्चर में हमने ग्लैंड्स कंप्लीट कर लिया था। तो अब जैसे हमारे सिलेबस में है एंडोक्राइन ग्लैंड हैं कुछ, ठीक है। इसमें से जो मेन बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस के लिए वो है, सबसे पहले ये क्या है, सीक्वेंस एक तरह से हेड से लेके नीचे तक का पूरा सीक्वेंस से लिखी गई है। तो जो इनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में रिपीट होती है, ठीक है, उनकी बात करते हैं। पढ़ेंगे से सभी, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन कौन सी, पिट्यूटरी, थायराइड, पेनक्रियाज, एड्रिनल, टेस्टिस एंड ओवरी, ठीक है। बाकी ये ग्लैंड्स जो हैं, ठीक है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये 5 ग्लैंड, मतलब 6 ग्लैंड इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेस्टिस, ओवरी 2 ग्लैंड से, मेल और फीमेल में। तो एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। या तो आप टेबल बना के लिख सकते हैं अपने नोटबुक में समझने के बाद, ठीक है। तो अच्छा हाँ, एक इनसे पहले, इन सब से ऊपर भी एक अगर बात करें तो एक होगी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, अब ये क्या है कि हाइपोथैलेमस भाई ब्रेन का भी पार्ट है, यानी कि नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है, और एंडोक्राइन की तरह फंक्शन करता है। क्योंकि ये क्या करता है, ये 2 हार्मोन रिलीज करता है। कहाँ पर है ये, ब्रेन के अंदर। ब्रेन में हमारे हेड रीजन में कौन कौन सी है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल, ये हमारे हेड रीजन में है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस को देखते हैं पहले। तो हाइपोथैलेमस कहाँ है, हेड में है, ब्रेन के नीचे। हमने देखा था किसमें, जो सेरेब्रम के साथ में मिला के सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस मिलके क्या बना रहा था, 4 ब्रेन बना रहा था। नहीं देखा है तो आप ब्रेन वाले वीडियो देखना, उसमें दिख जाएगा, आपको पता लग जाएगा। तो हाइपोथैलेमस कहाँ पर है, हेड में, ठीक। ये क्या करता है, 2 हार्मोन रिलीज करता है। 2 हार्मोन कौन कौन से हैं, प्रोड्यूस करता है, एक तो ऑक्सीटोसिन और दूसरा वैसोप्रेसिन, जिसको ADH भी बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन का मेन फंक्शन क्या है, यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन एग्जाम के अंदर खास करके MCQ के अंदर इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको ये तो याद करना होगा कि कौन से ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जैसे पार्चुरेशन होता है प्रेगनेंसी के बाद में, जब डिलीवरी होती है तो यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। यूट्रिन कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बेबी पुश होके बाहर निकलता है, यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन में करता है। और जैसे जो मेमरी ग्लैंड्स हैं उन पे भी जो मिल्क को बाहर निकालना होता है, ठीक है, इजेक्शन करना होता है मिल्क का, उसमें भी ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है। इसलिए ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन, क्योंकि ये यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन करता है, बर्थ हार्मोन या फिर मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। ये था ऑक्सीटोसिन, ठीक। और ये है वैसोप्रेसिन, ये भी कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है भाई, प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। और स्टोर होता है पिट्यूटरी में, बताएंगे आगे भी। तो वैसोप्रेसिन ये क्या करता है, ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन, वाटर एंड सॉल्ट रीअब्जॉर्प्शन, मतलब पानी की कमी को दूर करता है, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा था किडनी में कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर इफेक्ट करके, ठीक है। ये थे हाइपोथैलेमस के, ठीक। चलो इतना तो हुआ सिंपल, ज़्यादा नहीं है इसका रोल। मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में, जो सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चन, पिट्यूटरी से और टेस्टिस ओवरी से बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ये कहाँ है, जस्ट हाइपोथैलेमस के नीचे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, जितनी भी ग्लैंड है इसके नीचे सबको कंट्रोल करके रखती है ये, इसकी वजह से सब ग्लैंड्स कंट्रोल होती है, इसलिए बोलते हैं मास्टर ग्लैंड इसको बोलते हैं। और इसका भी मास्टर कौन है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। क्योंकि वो ब्रेन का और मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी और हार्मोनल सिस्टम दोनों का पार्ट है, मास्टर ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड
पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट होते हैं इसके, एक आगे वाला, अब ऐसे आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसे है, तो इसमें ये आगे वाला पोर्शन और पीछे वाला पोर्शन, ठीक है, दो पार्ट है। आगे वाले को क्या बोलते हैं, एंटीरियर, और पीछे वाले को क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, मैं सामने खड़ा हूँ, फ्रंट दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सा हुआ, ये दूसरी बात हुई, ये वेंट्रल सरफेस हुआ वैसे तो। अब जैसे कोई एनिमल चलता है, जैसे छिपकली की बात करें कि या फिर हाँ छिपकली से समझ लो, तो चलते हुए आगे जो रहता है जैसे हेड है, वो उसका क्या हुआ, एंटीरियर, और पूंछ जो टेल है वो होगी इसकी पोस्टीरियर, ठीक। और जिस तरीके से दीवार पे चिपकी हुई रहती है ऐसे, तो अगले वाला जो सरफेस है, जैसे मैं खड़ा हूँ, ये मेरा कौन सा है, ये वेंट्रल सरफेस है, पीछे वाला डोर्सल सरफेस है, ठीक है। और आगे वाला जो चलते हैं, ठीक है, अब अभी तो एवोल्यूशन हो गया, ऐसे खिदे से चलते हैं, एनिमल जैसे चलते हैं सिर आगे रहता है, वो कौन सा हुआ, वो एंटीरियर, और पीछे वाला पूंछ की साइड वाला पोस्टीरियर। तो आगे वाला जो है, आगे वाले को बोलते हैं एंटीरियर, आगे वाली पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये हो रही पीछे वाली पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अब इतना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समझाना है थोड़ा सा, क्या समझाना है, मुझे ये समझाना है कि जो हाइपोथैलेमस से एक तो ऑक्सीटोसिन और एक एडीएच, ये दो हार्मोन रिलीज हुए थे, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, और खास करके एमसीक्यू के अंदर घुमा सकते हैं आपको। तो ऑक्सीटोसिन और एडीएच प्रोड्यूस कौन करता है, हाइपोथैलेमस, लेकिन ये स्टोर होते हैं जाके एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी इनका सिर्फ सीक्रेशन करती है, यहाँ पे स्टोर हुए तो सिर्फ क्या करेगी, सीक्रेशन करेगी, लेकिन प्रोडक्शन किसने किया, हाइपोथैलेमस। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में घुमा फिरा के दे सकते हैं कि अगर क्वेश्चन आया कि विच ग्लैंड प्रोड्यूस ऑक्सीटोसिन या एडीएच, तो आंसर होगा हाइपोथैलेमस। लेकिन अगर पूछ दे कि सीक्रेशन कौन करता है इसका, तो ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी सीक्रेशन करती है दूसरी बॉडी पार्ट्स के लिए, ठीक है। तो सीक्रेशन के लिए, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें 10th के, तो ऑक्सीटोसिन और एडीएच का बोलेगा, अगर बोलेगी दो हार्मोन लिख दो पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले, तो बस फिर तो ये भी चल जाएगा, ठीक है। बाकी एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती, बहुत तरह के हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है, जैसे TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी करते हैं, और हाइपोथैलेमस, लेकिन जो मेन है वो बता रहा हूँ बस, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। FSH मेन लिख रहा हूँ, LH और GH, आपको जो अच्छा इजी लगे वो याद कर लेना, दो कम से कम याद करने हैं इसके, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और GH ग्रोथ हार्मोन। तो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सिंपल आपको लगेगा, तो एक TSH याद कर लेना और एक ग्रोथ हार्मोन याद कर लेना। कौन रिलीज करता है, क्योंकि एक बार 2-3 साल पहले क्वेश्चन आया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले दो हार्मोन के नाम बता दो, तो आप इनमें से कोई भी, उसने तो पिट्यूटरी बोला, ना इंटीरियर ना पोस्टीरियर। आपसे 10th क्लास में ये नहीं पूछेगा इंटीरियर पोस्टीरियर, सिर्फ पिट्यूटरी पूछेगा, ठीक है। तो पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले, चाहे वहाँ पे आप ऑक्सीटोसिन लिखो क्योंकि रिलीज की बात कर रहा है, एडीएच लिखो, TSH लिखो या GH लिखो, सबसे ईजी आपको दिख जाएगा, तो TSH लिख देना और ग्रोथ हार्मोन लिख देना। यहाँ से आपको पता भी लगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। जैसे क्लास के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी, उसने क्या किया, चौक फेंक के मार दी, तो चौक क्या हुआ, उसका हार्मोन हुआ, यानी कि TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किसको लगी जाके, थायराइड को लगी जाके, ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या, यानी बस बच्चे का काम क्या हो रहा है, वो देखेगा, किताब खोलेगा, पढ़ेगा अपने बैठ के, ठीक है। तो ऐसे ही क्या हो, थायराइड ग्लैंड क्या करेगी, अपना फंक्शन करेगी, यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करेगी। इस तरीके से सभी, जैसे FSH LH टेस्टिस ओवरी के ऊपर करते हैं, ग्रोथ हार्मोन सीधा बोन पे करेगा, बोन से क्या होगा, बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, ठीक है। तो ये थे एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यानी कि मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड, ये थे इसके फंक्शन कि किस तरह से काम करती है, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में चले गए थे, वो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए वैसे।
आप सिर्फ याद रखना कि पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, इतना याद रखना, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन कौन से, TSH, GH, ऐसे याद कर लेना, ऑक्सीटोसिन, ADH एक्सेट्रा, बहुत सारे, इनके बारे में मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड भी कहाँ है, इस हेड रीजन में ही अभी बताया था, ठीक है। तो पीनियल ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या होता है, ये क्या करती है, ये मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज करती है, मेलेटोनिन, ठीक है। मेन फंक्शन इसका क्या होता है कि यहाँ पर आप इतना याद रखें कि ये स्लीपिंग पैटर्न, सर्केडियन रिदम जो होता है, स्लीपिंग पैटर्न, भाई अंधेरा होता है रात को तो नींद आ जाती है, सुबह को रोशनी हुई तो उठ जाते हैं, ये सब फंक्शन किसका है, पीनियल ग्लैंड का है, स्लीपिंग पैटर्न, सर्केडियन रिदम, ठीक है, ये हुआ, ओके। उसके बाद हम देखेंगे थायराइड ग्लैंड।